पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु। प्यारे मित्रों, आइए हम सब मिलजुल कर प्रार्थना में विशेष मां मरियम के मध्यस्थता द्वारा हमारे निवेदनों को प्रभु के आगे समर्पण करते हुए आज सुबह की प्रार्थना में संतों के साथ स्वर्गदूतों के साथ हमारे निवेदन सब समर्पण करते हुए हम प्रार्थना करेंगे। विशेष मां, हमारी माता प्रभु की मां कैसे इतने हमारे लिए अनुग्रह का स्रोत बन गए हैं। मतलब मां मरियम से हम कुछ भाग हम सीखना है। कैसे सीखना है? एक वचन है, जो उसे खोजने के लिए बड़े सवेरे उड़ते हैं उन्हें परिश्रम नहीं करना पड़ेगा, वे उसे अपने द्वार के सामने बैठा हुआ पाएंगे। बुक ऑफ विजडम चैप्टर 6 वर्सेस 14, प्रज्ञा का ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 14। मतलब सुबह उठकर और प्रभु को प्यार करने के लिए और प्रभु से ज्ञान मिलने के लिए, आत्मा मिलने के लिए बड़े सवेरे जो खोजते हुए बड़े सवेरे प्रभु के पास आया है, उसके विषय में वो परिश्रम नहीं करना पड़ेगा, अपने द्वार के सामने वो बैठा हुआ पाएंगे। मां मरियम के जीवन प्रिय मित्रों, हम पढ़ते हैं सदा स्तुति है, आराधना है। ईश्वर का नियम हृदय से चाहते हैं, इसलिए जो कार्य करते हैं, जो कार्य करने के लिए चाहते हैं, वो जो निर्णय लेता है, ये सब प्रभु की इच्छा है। प्रभु की इच्छा, मेरी इच्छा नहीं। इसलिए प्रिय मित्रों, ये हम हमारे जीवन में आशीष, कैसे हम ईश्वर का संतति पुत्र पुत्री जैसे हम ऐसे ये अनुग्रह हम प्राप्त करते हैं। द बुक ऑफ विजडम अध्याय 6 पद संख्या 12 में हम पढ़ते हैं, प्रज्ञा दे दिव्यमान है, वह कभी मलिन नहीं होती। जो लोग उसे प्यार करते हैं वे उसे सहज ही पहचानते हैं। इसलिए तीव्र अभिलाषा प्रभु से प्राप्त, ये सीखने के लिए प्रभु से और ये आशीष पाने के लिए तीव्र अभिलाषा चाहिए, आग्रह चाहिए, उत्साह चाहिए। मां मरियम के उत्साह, इसलिए शीघ्र ही मां मरियम दूसरों के लिए मदद करने के लिए शीघ्र ही जाते हैं और स्वर्ग से, स्वर्गदूत से और ये संदेश सुनकर और उत्तर देने के लिए वो जल्दी, मेरा इच्छा कुछ भी नहीं है इसमें सोचने का, और ये मेरे अपने बुद्धि के अनुसार सोचने के ये ऐसे ये और ऐसे निर्णय लेने का ज़रूरत नहीं है। मतलब मेरी इच्छा इसमें कुछ भी नहीं है, मेरे बुद्धि नहीं है। प्रभु, मैं आपके आगे परिपूर्ण समर्पण में करता हूँ। ऐसे समर्पण करने का मनोभाव है। इसलिए वचन, इसलिए प्रिय मित्रों, एक व्यक्ति जीवन में अलग अलग परिस्थिति है, कठिन परिस्थिति, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कठिन परिस्थिति है, कठिन समस्या है और ऐसे दुख और बड़ा संकट है। लेकिन मरियम के जीवन में और सब मरियम ने कैसे और ये महसूस करते हैं, कैसे ये महसूस करते हैं। प्रिय मित्रों, ये प्रज्ञा का ग्रंथ कुछ भाग हमें पढ़ते हैं, वचन इस्राएलियों के लिए वचन कितना प्रभु से आशीष और संरक्षण, प्रभु से चंगाई और छुटकारा वचन द्वारा है। क्योंकि संचालित करने के लिए सागर, लाल सागर के बीच में से कैसे वे लोग आगे और शत्रु को परास्त करते हुए आगे बढ़ गया है, वचन आवाज। और मरुभूमि में वो वे लोग कैसे प्रिय मित्रों शिथिल नहीं दे, नहीं तक गए थे और संख्या बढ़ते रहे थे। मरुभूमि यात्रा, वह प्रभु साथ है। ये सब मां मरियम याद करते हैं। इसलिए मरियम के अंदर विश्वास है। मतलब पूर्वजों के विषय में कैसे इब्राहिम, ईसा, याकूब के जीवन में कैसे ये ईश्वर ने प्रकट किया था, चिन्ह और चमत्कार प्रकट किया था, वो प्रभु अभी भी है, आज भी है। उसका वचन, उस शक्ति, उसका सामर्थ्य
अभी भी क्रियाशील है, ये माँ मरियम अपने जीवन में विश्वास करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, हम देखते हैं ये कुछ लोग बुनबुनाते हैं जीवन के ऐसे जीवनचर्या में, और कुछ समय दुख, कुछ समय सुख। इसलिए इसके विषय में हम सोचते हैं दुख समय के समय प्रभु नहीं है, सुख देता है वो प्रभु, इसलिए प्रभु साथ है। और जो दुखी लोग हैं, जो बीमारी में पड़ गए हैं, जो दुर्घटना में पड़ गए, वो हम सोचते हैं ओ ईश्वर उसे नहीं सुनते हैं। और मेरे जीवन में भी ऐसे होने पर हम भी सोचते हैं ओ कहाँ है ईश्वर। मरियम ने कैसे हमें सिखाया है, क्रूस की ये यात्रा मरियम साथ है, दुख के समय मरियम साथ है। और लोगों के आगे प्रभु यीशु कितने बड़े चिन्ह चमत्कार प्रकट किए, उस समय मरियम नहीं दे, मरियम की उपस्थिति वह हम नहीं देखते हैं। लेकिन ये क्रूस की वेला, क्रूसित यीशु के साथ क्रूस के नीचे सदा मरियम है। प्रिय मित्रों, कारण क्या है? वचन में विश्वास। प्रिय मित्र, मेरे और आपके अंदर वचन नहीं है तो हमारे जीवन में ऐसे प्रभु का ये शक्ति और सामर्थ्य हमको समझने के लिए हमको वचन चाहिए। वचन नहीं है तो घर शीघ्र ही उजड़ जाएगा। इसलिए मरियम का महत्व यही है। प्रिय मित्रों, कुछ लोगों के विषय में, और ये विषैले सांपों के दांत भी तेरी प्रजा पर विजयी नहीं हुआ है। सांप काटा। हम ये इसराइलियों का ये हिस्ट्री हम पढ़ते हैं तो हमको ये बहुत अच्छा से हमको समझ में आए। गणना का ग्रंथ में ये भाग है, ये हम पढ़ते हैं, कांसे का सांप और उसका आशय। यात्रा करते करते लोगों का धैर्य टूट गया। ये है जीवन में कितने लोग ऐसे, और अभी और कुछ लोग ऐसे बोल रहे हैं, और कैसे मेरे जीवन में प्रॉब्लम शुरू किया और कब से शुरू किया। कुछ लोग बोलते हैं शादी के बाद, कुछ लोग बच्चा मिलने के बाद, और कुछ लोग और ऐसे, और ये लोग ऐसे नशा करने का कारण क्या है, और नशा ऐसे नशा पानी पीने का कारण क्या है, तो ये शादी के बाद कैसे मेरा ये अभिशाप शुरू किया, मेरे दुख कैसे शुरू किए। प्रिय मित्रों, हम ऐसे बहुत ये दूसरों के विरुद्ध दोष आरोपण, दोष लगाते हैं, और ये कुछ समस्याओं के बीच में हमको, और बेटा के विषय में, बच्चों के विषय में, पति और पत्नी के विषय में, माँ बाप के विषय में हम सोचते हैं ये मेरा दुख है, आर्थिक तनाव और आया, और हम सोचते हैं ये अभिशाप है। ऐसे अचानक बीमारी आया और बच्चों के विषय में, और हमको इतने कमजोर है, ऐसे रुकावटों के बीच में हम सोचते हैं, ऐसे बुनबुनाते हैं। प्रिय मित्रों, धैर्य, इसलिए यात्रा करते करते लोगों का धैर्य टूट गया। गणना का ग्रंथ अध्याय 21 में 21 में हम पढ़ते हैं, पद संख्या 4, पद संख्या 5 में हम पढ़ते हैं, और वे यह कहते हुए ईश्वर और मूसा के विरुद्ध बुनबुनाने लगे। प्रिय मित्रों, ये इस्राएली लोगों का आदत क्या है? इतने बड़े चमत्कार प्रभु, ये चिन्ह और चमत्कार हाथ बढ़ाकर इतने शक्ति और सामर्थ्य प्रकट किया, उस समय धन्यवाद देता है। फिर छोटा छोटा समस्या और समस्याओं के बीच में जल्दी से जल्दी वो बुनबुनाते हैं, ओ यह हम पानी नहीं है, और यह हम और खाने के लिए भोजन अच्छा नहीं है, यह हम मीट मछली नहीं है। किसके विरुद्ध बुनबुनाते हैं? कौन बुलाया, कौन संचालित करते हैं, कौन मिस्र देश से निकाल लाया है, कौन ये शत्रुता का ये दीवार गिरा दिया है, कौन वो शत्रु के फंदों से छुड़ाया है, वो ईश्वर के विरुद्ध, ये सेनाओं के राजा के विरुद्ध हो वे लोग बुनबुनाते हैं। प्रिय मित्रों, मरियम के जीवन में ऐसे ये कितने ये वचन मरियम ने और निर्णय लेते हुए ईश्वर के इच्छा के अनुसार जीवन समर्पण किया है। फिर दुख आया है, अकेलापन आया है, और बहुत ये परेशानियों के बीच में से चलते गए, लेकिन ये
मरियम ने उस समय विश्वास नहीं छोड़ किया है, क्योंकि मेरा ये वचन अंदर है, वचन बाहर नहीं। कुछ लोगों के बाहर बहुत वचन है, बहुत देरी लोग घोषणा करने वाले और सुनाने वाले लोग बहुत वचन सुनाते हैं, लेकिन अंदर हृदय में नहीं, घर में नहीं, बच्चों के साथ, पति के साथ, पत्नी के साथ, और ये वचन नहीं है। बुनबुनाते हैं, गुस्सा करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, निराशा करते हैं, डर में रहते, चिंता है क्या होगा क्या होगा। कारण क्या है? वचन दूसरों के लिए हम बांटते हैं, दूसरों के लिए, और बाहर हमारे ये मुंह से ये वचन है, लेकिन हृदय में वचन नहीं है। इसलिए मरियम ने हमें सिखाते हैं, अंदर चाहिए वचन। जो अंदर वचन संजो कर नहीं रखा है, वे लोग बुनबुनाते हैं, डरते हैं, घबराहट में रहते हैं और ऐसे भाग जाते हैं। शैतान की अधीनता में वे लोग रहते हैं। प्रिय मित्रों, ये लोग बुनबुनाते हुए मूसा के विरुद्ध, ईश्वर के विरुद्ध बुनबुनाते हुए बोला, आप हमें मिस्र देश से निकाल कर यहाँ मरुभूमि में मरने के लिए क्यों ले आए हैं? बुनबुनाते हुए किसके विरुद्ध? मूसा कौन है? ईश्वर ने नियुक्त किया इस्राएलियों को बचाने के लिए, और वो ईश्वर के विरुद्ध, मूसा के विरुद्ध, और ये बुनबुनाते हैं। हम कितने बच्चे लोग, और हम माँ बाप के विरुद्ध, और हम माँ बाप बच्चों के विरुद्ध, और हम अधिकारियों के विरुद्ध, ईश्वर के विरुद्ध हम विश्वास जोड़ देते हुए, अभी विश्वास कहाँ? आप कहाँ बैठ रहे हैं? आपके मन और आपके जीवन में विश्वास कहाँ? क्यों इतने जल्दी बुनबुनाते हैं? ये दिनों में ऐसे हम देखते हैं, प्रभु कितने संभालते हैं हमारी अयोग्यता, कितने अयोग्य दासी दासियों पर अनुग्रह दिया, लेकिन एक दिन ओ आओ ऐसे आओ, आज ये अच्छा नहीं लगता है, वो ठीक नहीं है, बुनबुनाते हैं निराशा में, और विश्वास छोड़ किए है, और सब छोड़ किए है, फिर और सो रहे हैं, जिद, और ऐसे जिद्दी बन गए हैं। प्रिय मित्रों, ऐसे जिद्दी लोग और प्रभु के विरुद्ध ऐसे जिद करने पर, चिड़चिड़ापन में, धमकी देने में, प्रिय मित्रों, हमारे आत्मा के अभिषेक हम नष्ट करते हैं। इसलिए माँ मरियम की विशेष मध्यस्थता द्वारा हम मांगते हैं, माँ कैसे हमको ये विश्वास का जीवन, और हम भी बुनबुनाते हैं, हमारे ये जीवन हमको ऐसे बदलना है, सिखाइए। प्रिय मित्रों, ये इस्राएलियों क्या किया? और बुनबुनाते लगे वे लोग, हम ऐसे मरुभूमि मारने के लिए क्यों ले आए हैं? पूछते हैं, यहाँ ना तो रोटी मिलती है और ना पानी, हम इस रुके सूखे भोजन से उब गए हैं। फिर भी आंख ऐसे प्रभु की ओर दृष्टि नहीं लगाते हैं, प्रभु पर विश्वास नहीं करते हैं। फिर अविश्वास का, और ऐसे नास्तिक लोग, जैसे अविश्वासी लोग, प्रिय मित्रों, ये कितने दुखमय बात है। फिर हम पढ़ते, प्रभु ने लोगों के बीच विषैले सांप भेजे, और उनके दंश में बहुत से इस्राएली मर गए हैं। जो बुनबुनाते हैं वे लोग जल्दी से जल्दी सांप का, ये विषैले सांप से, और दर्शन, और विषैले सांप से, दंश से वो मर गए। फिर क्या हुआ? प्रिय मित्रों, वे लोग जल्दी से, और नबी मूसा जल्दी से जल्दी ये लोगों के आगे और ये बात किया, और ईश्वर के आगे प्रार्थना शुरू किया। ईश्वर ने क्या किया? प्रभु ने मूसा से कहा, खांसे का सांप बनवाओ और उसे डंडे पर लगाओ, जो सांप द्वारा काटा गया वह उसकी और दृष्टि डाले और वह अच्छा हो जाएगा। मूसा ने
कांसे का सांप बनवाया और उसे डंडे पर लगा दिया। जब किसी को सांप काटता था तो वह कांसे के सांप की ओर दृष्टि डालकर अच्छा हो जाता था। हाँ प्रिय मित्रों, मरियम का ये उपासना यह था। क्रूस पर यीशु का मृत्यु मरियम सदा देख रहे हैं, जीवन में अनुभव करते हैं। ये दुख में, परेशानी में, संकट में आंग प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ, आनंदित हो जाओ। इसलिए प्रिय मित्रों, ये प्रज्ञा का ग्रंथ में ये विषय में पढ़ते हैं। प्रज्ञा 16 चैप्टर विजडम, बुक ऑफ विजडम चैप्टर 16 वर्स अध्याय 9 वर्सेस 9। मतलब विषैले सांपों के दांत भी तेरी प्रजा पर विजयी नहीं हुआ है, और क्योंकि तेरी दया ने आकर उसे चंगा किया है। सांप काटा, विषैले पाम के दंश में इस्राएली लोग क्या किया है प्रिय मित्रों, और ये विपत्ति से प्रभु छुड़ाया है। इसलिए प्रिय मित्रों, यह संदेश क्या है, क्योंकि उसे किसी जड़ी बूटी या लेप से स्वास्थ्य लाभ नहीं हुआ, बल्कि प्रभु तेरे शब्द ने उसे चंगा किया था। इसलिए चंगाई का शक्ति है वचन में, समर्पण। और ये जो वचन नहीं है, वचन नहीं सुनते हैं, वचन विश्वास नहीं करते हैं, छोटे छोटे बातों में आंधी आया, तूफान आया, घर उजाड़ और नष्ट हो गए हैं। घर नष्ट हो मतलब घर में छोटा छोटा परेशानी में हम ऐसे कितने जल्दी और पवित्र जीवन नष्ट किया है। पाप के पीछे पाप करने के लिए दौड़ते हैं और निराशा में रहते हैं, और मेल विलाप नहीं, और बंधन में, और ऐसे रिश्ता ऐसे बंधुजन के आगे और पति पत्नी के साथ मज्जों के आगे और सदा सारे जगह में टूटे फूटे रिश्ता है, रिश्ता टूट गया है। कारण क्या है? वचन नहीं है, ईश्वर पर विश्वास नहीं है। और इसलिए अधर्मी पापी क्यों ऐसे अधर्मी बन गए हैं, क्यों ऐसे पापी बन गए हैं, क्यों ऐसे निराशा करते, क्यों ऐसे डरते हैं? मतलब आके ईश्वर वो राजा है, वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, और वो सदा प्यार करने वाला है। वो आधिपत्य मानने के लिए तैयार नहीं, ऐसे विश्वास नहीं है। इसलिए प्रिय मित्रों, मेरा प्रॉब्लम और आपका प्रॉब्लम नहीं है। सबसे ज्यादा हमारे प्रॉब्लम विश्वास कम हो गए है, वचन अंदर नहीं है, वचन पर विश्वास नहीं है, इसलिए हमारे प्रॉब्लम। लेकिन वचन अंदर है तो कितने बड़ा तूफान आएगा, हम आगे बढ़ जाएगा। तूफान और आंधी और ऐसे लहरों से हमारे आगे ऐसे विपत्ति आएगा, लेकिन हम आगे बढ़ जाएगा। इसलिए प्रिय मित्रों, ये विपत्ति को पार करने के लिए हमारे अंदर क्या चाहिए? वचन चाहिए। इसलिए मरियम ने क्या सिखाया? आप लोग और ऐसे सीख, और किससे सीखना है और क्या करना है? यूहन्ना का सुसमाचार सदा हम याद करना है, जीवन में आशीष के लिए, परिवार में आशीष के लिए, अनुग्रह के लिए क्या करना है? मरियम ने हमें सिखाया है, जो कुछ कहे वही करना। उन लोगों के पास अंगूरी नहीं। मरियम ने क्या कहा? माता ने सेवकों से कहा, वे तुम लोगों से जो कुछ कहे वही करना। तेरी लोगों के जीवन में प्रभु, इसलिए माँ मरियम के विशेष मध्यस्थता द्वारा लोग कितने ये दुख में, संकट में, परेशानी में प्रार्थना करते हैं। मरियम की प्रार्थना हमारे जीवन में आशीष, और जो यूट्रस संबंधित समस्या, बच्चा नहीं और ब्लीडिंग, और यूट्रस में ऐसे ये ट्यूमर ऐसे जो लग रहे हैं, प्रभु के आगे अभी समर्पण करेंगे। ब्रेस्ट कैंसर और किडनी में समस्या, किडनी फेल हो गए है, ब्लड कैंसर, लुकीमिया,
ऐसे लोगों के लिए अभी मरियम के विशेष मध्यस्थता हम प्रार्थना करते हैं, जो ऐसे गर्भस्थ शिशु ऐसे समस्या में और ऐसे समस्या के विषय में और प्रार्थना मांगा है, गर्भस्थ बच्चों के लिए और गर्भस्थ माताओं के लिए हम अभी समर्पण करते हैं। कितने बड़े बड़े बीमारी पड़े हुए हैं ऑपरेशन के लिए, और लकवापन, पैरालिस्ड हो गए हैं, सिर दर्द से लेकर और पैर तक ऐसे समस्याओं, और घर के समस्याएं, जमीन संबंधी समस्याएं, पारिवारिक जीवन समस्याएं प्रभु के आगे समर्पण करते हैं। वो मेरा प्रभु सदा मेरे साथ और नहीं छोड़ेगा, मुझे नहीं छोड़ेगा, यह विश्वास के साथ हम मिलजुल कर स्तुति, प्रार्थना और आराधना करेंगे। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर में करता रहूंगा। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर में करता रहूंगा। नया जीवन दिया यीशु, उस प्यार को कैसे भूलूं। परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर में करता रहूंगा। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर में करता रहूंगा। नया जीवन दिया यीशु, उस प्यार को कैसे उस प्यार को कैसे भूलूं। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर में करता रहूंगा। कहाँ जाओ किधर जाओ, हर स्थान में विराज है। कहाँ जाओ किधर जाओ, हर स्थान में विराज है। यीशु नाम में मेरा मुक्ति है, यीशु नाम में मेरा शांति है। यीशु नाम नाम में मेरा शांति है। मेरा जीवन का श्रोता है तू, सारे पृथ्वी का मालिक है तू। मेरा जीवन का श्रोता है तू, सारे पृथ्वी का मालिक है तू। वो आराधना, यीशु की आराधना, प्रभु की आराधना एक साथ हम स्वीकार करेंगे। दानिएल ने कहा, मैं यीशु को, मेरे प्रभु को, जीवंत ईश्वर को मैं आराधना करता हूँ, क्योंकि वो आराधना करने के लिए वो योग्य, वो एक ही एकमात्र ईश्वर है। वो जीवन दिया है, इसलिए जीवन भर मैं उसके साथ रहूंगा।
जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर में करता रहूंगा। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर में करता रहूंगा। नया जीवन दिया यीशु, उस प्यार को कैसे भूलूं। नया जीवन दिया यीशु, उस प्यार को कैसे भूलूं। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर में करता रहूंगा। मेरा सारे गुनाहों को अपना क्रूस पर वो ले लिया। मेरा सारे गुनाहों को अपना क्रूस पर वो ले लिया। अपना लहू बहा के यीशु मुझे शुद्ध और पवित्र कर दिया। अपना लहू बहा के यीशु मुझे शुद्ध और पवित्र कर दिया। मैं कभी ना तुझे त्यागूंगा, मैं कभी ना तुझे भूलूंगा। मैं कभी ना तुझे त्यागूंगा, मैं कभी ना तुझे भूलूंगा। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर में करता रहूंगा। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर में करता रहूंगा। नया जीवन दिया यीशु, उस प्यार को कैसे भूलूं। नया जीवन दिया यीशु, उस प्यार को कैसे भूलूं। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर में करता रहूंगा। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर में करता रहूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो जो चंगाई चाहते हैं, जो प्रभु से आशीष चाहते हैं, जो आत्मा की शक्ति अभिषेक चाहते हैं, अभी प्रार्थना करो। मार्कुस अध्याय 16 प्रसंग 17। जो विश्वास करते, विश्वास करने वाले लोग ये चमत्कार दिखाया करेंगे। वे अपदूतों को निकालेंगे, वे सांपों को उड़ा लेंगे, वे विष पिएंगे तो उसे उन्हें कोई हानि नहीं होगी। वे रोगियों पर हाथ रखेंगे, रोगी स्वस्थ हो जाएंगे। इसलिए प्रभु का शक्ति द्वारा, प्रभु से अभिषेक, जो विश्वास करते विश्वासियों को प्रभु अभी अभिषेक देता है, आशीष देता है, वचन से प्रभु चंगाई देता है। ये पवित्र परम प्रसाद प्रभु हमें शुद्ध करते हैं, उसका प्यार वो प्रकट करते हैं। हालेलुया। तेरी आराधना
अधीनता में लोग रहते हैं, पाप बंधन में रहते हैं, आराधना करे, आशीष मिले, आत्मा मिले। ओ आराधना यीशु, आराधना तेरी, आराधना तेरी, आराधना यीशु, आराधना यीशु, आराधना यीशु, आराधना तेरी, आराधना। आत्मा आराधना, 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 आत्मा। बंधन टूट जाए, सारे बंधन खुल जाए, दुष्ट आत्मा दूर गड़े, अभिषेक आत्मा से अभिषेक मिले, आत्मा मिले। आराधना आराधना आराधना, ओ आराधना, ओ आराधना, ओ आराधना, ओ आराधना तेरी, आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना 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 आराधना। कितने लोग अभी बड़े समस्या में, शरीर में दर्द और दुख और दर्द वेदना, और कितने मन में अशांति। माँ मरियम की विशेष मध्यस्थता द्वारा प्रभु के आगे मैं, मेरी माँ, प्रभु की माँ, मेरे लिए मदद कीजिए, मेरे जीवन में आध्यात्मिक उत्साह बढ़ने के लिए, और जो बाधाएं, जो रुकावट, जो समस्याएं घर में और शरीर में, जीवन में, माँ शेष हम प्रार्थना मध्यस्थता मांगते हैं। माँ मेरे लिए प्रार्थना कर, मेरे परिवार के लिए प्रार्थना कर, बच्चों के लिए प्रार्थना कर। तो कितने बीमारियों में माँ हमारी मदद करने के लिए प्रार्थना कर। ओ आराधना आराधना। प्रभु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं प्रभु। ओ प्रभु, मैं यही प्रार्थना प्रभु तेरे आगे, यही प्रार्थना मैं करता हूँ। आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर दे। कितने रोगी लोग स्पर्शन चाहते हैं, कितने दुखी लोग दुख बंधनों से, दुख से छुटकारा चाहते हैं, अभिशाप से छुटकारा चाहते हैं। प्रभु हाथ बढ़ाइए, हाथ बढ़ाइए। प्रभु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। ओ आराधना आराधना आराधना। प्रभु इस वक्त रोगियों के लिए पवित्र लहू का शक्ति माँ मरियम की विशेष मध्यस्थता द्वारा रोगियों को चंगा करने के लिए, दुख मिटाने के लिए, ज्ञान मिलने के लिए, जो पराजय में, असफलता में विजय मिलने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए हमारे आग्रह प्रभु आपके आगे समर्पण करते हुए, पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।